Hello students, how are you? I hope that you are fine at your home. We have started Science of Class 7, Chapter 2, Nutrition in Animals. In our last videos, I have told you about nutrition in animals and its first step, that is ingestion. इंजेक्शन प्रोसेस में फूड को माउथ में रखा जाता है, जहाँ पर च्यूइंग के दौरान भोजन छोटे पीसेस में टूट जाता है और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है. इस प्रोसेस में टीथ और टंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसका डिस्कस हम कर चुके हैं. नाउ वी स्टार्ट डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ, वेयर द फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा. डाइजेशन की प्रोसेस माउथ में स्टार्ट होती है, जहाँ पर फूड में सलाइवा मिक्स हो जाती है. सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होती है. कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर. इसमें डाइजेस्टिव जूस कंटेंट रहते हैं जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं. In esophagus, the swallowed food passes from the mouth to the stomach through a passage or pipe called the food pipe or esophagus. जो swallowed food होता है वो माउथ से स्टमक में आता है, एक पैसेज और पाइप, जिसे क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, उसके द्वारा. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. फूड पाइप नेक और चेस्ट से निकलती है. फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड को धकेला जाता है फूड पाइप की वॉल के मूवमेंट के द्वारा. नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर. यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है. 8 times द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक. जब फूड स्टमक के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, दिस रिजल्ट इन वोमिटिंग. इसके कारण वोमिटिंग होती है. इन स्टमक, अपर स्टमक इज ए जे शेप्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स. हमारा स्टमक जेब शेप्ड का बेग होता है. बेग का स्ट्रक्चर उसके समान होता है जो मसल से बना होता है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप. यह भोजन को प्राप्त करता है फूड पाइप से. द स्टमक सीक्रेटेड गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर इफेक्टिव डाइजेशन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सूक्ष्म जीवों को मारता है और क्या कहते हैं, अम्लीय माध्यम को प्रोवाइड करता है इफेक्टिव डाइजेशन के लिए. द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें एंजाइम होता है जिसे पेप्सिन कहते हैं. विच हेल्प्स टू ब्रेक प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. यह सहायता करता है प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने में. द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 1 to 4 hours डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फूड. भोजन स्टमक में 1 से 4 आवर्स रहता है और ये फूड के डिपेंड, मतलब फूड किस टाइप का इस पर डिपेंड करता है. इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोलाइट अबाउट 7.5 meters लॉन्ग ट्यूब. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये कुंडलित आकार की 7.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है. डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज कैरिड आउट एंड कंप्लीटेड हियर. ऑल टाइप फूड का जो डाइजेशन होता है वो यहाँ पर लाया जाता है और इसके यहाँ पर कंप्लीट होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड आल्सो टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. द एब्जॉर्ब फूड इज passed into the blood system through which the nutrients reach all parts of the body. जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो ब्लड सिस्टम के द्वारा ब्लड में आता है और वहाँ से बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुँच जाता है.
Digestion in small intestine is carried out with the help of, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो निम्न की सहायता से होता है. सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज, लीवर और पैंक्रियाज से सिक्रेशन होना. डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव जूस का स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा स्रावित होना. लीवर, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो लीवर होती है वो बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है. इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. ये रेडिश ब्राउन ग्रंथि होती है जो एब्डोमेन के अपर पार्ट पर राइट साइड में स्थित होती है. इट सीक्रेट्स बाइल जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये बाइल जूस को स्रावित करती है जो फैट के डाइजेशन में मदद करती है. बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सेक कॉल्ड द गोल ब्लेडर, जो बाइल जूस होता है वो एक सेक में स्टोर्ड होता है जिसे बोलते हैं गोल ब्लेडर. पेंक्रियास, दिस ग्लैंड इज क्रीम कलर्ड एंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो ये ग्रंथि होती है वो ये क्रीम कलर की होती है और ये स्टमक के ठीक नीचे होती है. द पेंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन्स, स्टार्च एंड फैट्स, जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं वो प्रोटीन, स्टार्च और फैट पर एक्ट करते हैं. एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, all components of food are broken down into simpler forms as given below. इसके परिणाम स्वरूप जो डाइजेशन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं फूड के वो सिंपलर फॉर्म में नीचे दिए रूप में टूट जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपलर शुगर जैसे ग्लूकोज में चेंज हो जाता है. फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं. प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से रीड कीजिए. थैंक्स.